संजय राउत के अभी आंखों में पर्दा डला हुआ है। संजय राउत चमचा है। अभी इस नई पार्लियामेंट को बनाने में 2.5 साल लगे हैं। सिर्फ 2 दिन में महिला आरक्षण का बिल पास करा दिया मोदी साहब ने। चमचों के खानदान का 56 साल राज था, चमचे क्यों नहीं करा पाए? महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी करता है। पहलवान सारे बैठे थे, वो सारे के सारे केस क्यों नहीं चल रहे? सबके क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? संसद हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। संसद हमारे देश की पहचान है। इसको मंदिर बोलते हैं। 9 साल में जो काम किया वो चारों ओर दिख रहा है। कुनबों की जलन स्वाभाविक है। एक चाय वाला इतिहास लिख रहा है। पप्पू प्रधानमंत्री इस जन्म में नहीं बन सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए संजय राउत की, उसने सीधा सीधा भाजपा पे जो है निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है पुराना संसद अभी भी व्यवस्थित है, लेकिन नए संसद के लिए ज्योतिष से पूछ के और जनता से लिया हुआ टैक्स की तिजोरी को खाली करके 20 करोड़ रुपए नए संसद पे लगा दिए हैं। भाजपा कहीं ना कहीं जो है राजनीति खेल रहा है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे? मैडम देखिए, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं, पहले तो आप समझ लीजिए उस बंदे की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, वो एक सामना करके जो पत्रिका उनकी रिलीज आती है, अखबार भी है सामना करके उनका, उसके लिए लिखते हैं वो कॉलम में। ठीक है, और वो जितने कड़वे तीर चला सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में वो घमंडिया उसके वो है सदस्य हैं। ठीक है, तो जितने कड़वे तीर चला सकते हैं वो उतने तीरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने सही बोली, जब पुराना संसद व्यवस्थित था तो नया बनाने की जरूरत क्या थी? मैडम देखिए, पुराना संसद जो व्यवस्थित था उसमें बैठने की जो लोगों की संख्या थी, जो सीटें थी, वो अब की जो संख्या है, जो परिसीमन हो रहा है 2026 में परिसीमन होगा, जो 27 में कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद ज्यादा सांसद आएंगे, उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था करनी ही थी, उसकी जरूरत थी। ये संजय राउत की समझ में नहीं आएगी क्योंकि संजय राउत के अभी आंखों में पर्दा डला हुआ है। वो इस टाइम पे 2026 में वो जरूरत इस थी। वक्त चमचा है। संजय राउत चमचा है अभी, और चमचागिरी में उसकी आंखों में गड़ गया पर्दा। उसको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। 2026 में होना है, अभी जी। से क्या जरूरत थी? महिला आरक्षण जो अभी उन्होंने पास हुआ है, उसे लागू करने की अभी जरूरत थी, उसको क्यों नहीं लागू? मैडम आप एक चीज बताइए मुझे, आप संसद को बनाने की प्रक्रिया क्या समझ रहे हैं? आपके माचिस की डब्बी है वो, कि मतलब आज प्लान होगी और कल बन जाएगी? इसको बनाने में 2.5 साल लगे हैं। इस नई पार्लियामेंट को बनाने में 2.5 साल लगे हैं। मतलब संजय राउत कौन सी प्लानिंग से अपने घर को 1 महीने में बना देगा? आप कह रहे हैं कि 26 में परिसीमन कंप्लीट हो और 27 में संसद बन जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल है? ये संजय राउत जो एक ही दिन में 2.5 घंटे के अंदर लोकसभा में जिस तरह से आरक्षण बिल पास हुआ है, उस हिसाब से तो यही लगता है। बिल्कुल, मैं आपको साल के अंदर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम आपको कि 4 दिन का 5 दिन का सत्र था ये विशेष सत्र, और इस 4 दिन के संसद उसमें विशेष सत्र में सिर्फ 2 दिन में महिला आरक्षण का बिल पास करा दिया मोदी साहब ने। 56 साल तक राज था। ऐसा नहीं लगता सरकार उनकी इसलिए करवा रही है। चमचों के खानदान का 56 साल राज ऐसे था। ऐसे क्यों नहीं लगता? चमचों के खानदान का 56 साल राज था। चमचे क्यों नहीं करा पाए? क्यों नहीं करा पाए उसको पास? क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी करता है, और तथ्यों के आधार पर बात करूंगा मैं। महिलाओं का सम्मान करते हैं तभी जो पहलवान बैठे थे उनको आज तक न्याय नहीं मिला। मैडम अभी भी पहलवान जो बैठे थे, भूषण है वो अभी भी सांसद मैडम जो पहलवान बैठे थे, उन पहलवान ने जिसने कंप्लेंट दी थी, जो अल्पायु की लड़की थी, उसने क्यों अपनी कंप्लेंट वापस ली? दूसरी बात जो पहलवान सारे बैठे थे, वो सारे के सारे केस क्यों नहीं चल रहे? सबके क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? क्यों अपनी अपनी नौकरी में चले गए? मैडम कुछ था ही नहीं उसमें। ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा था, और वो किसके द्वारा चलाया हुआ था? दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा। दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा से आता है, उसने चलाया है। वो भी एक चमचा है। ठीक है, चमचाओं के अभी कोई काम धाम है नहीं उनके पास, कोई मुद्दा नहीं है, एक कोई ऐसा काम नहीं है करप्शन का जो मोदी साहब के ऊपर लगा दे वो। ठीक है, इसलिए कभी हिंदू ढूंढते हैं, कभी मुसलमान ढूंढते हैं, कभी पहलवान को पकड़ के ले आते हैं। अभी दानिश अली को ले लीजिए आप। दानिश अली, आप एक चीज बताइए मुझे, वो रोने का मैडम रोने का नाटक कर रहा है। वो आदमी कर रहा है ना रोने का नाटक। मैडम जो आदमी देश के प्रधानमंत्री को नीच बोल रहा है संसद में, मैडम ये क्रिया की प्रक्रिया थी। इट वॉज अ रिएक्शन ऑन अ एक्शन। जो उसने एक्शन लिया, जो उसने बोला, उसके ऊपर ये रिएक्शन था।
रमेश बिजोड़ी जी का। 20 करोड़ रुपए संसद के लिए खर्च किए गए, संसद के लिए। जी क्या लगता है आम जनता की जो प्रगति है, विकास है, उसके लिए नहीं होनी चाहिए? मैडम, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आम जनता की उसके लिए बात कर रहे हैं, संसद हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, संसद हमारे देश की पहचान है, इसको मंदिर बोलते हैं और मंदिर को अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। बिल्कुल, आप अपने घर पे जहां पूजा करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके जहां भगवान बैठे हैं वो जगह सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो आए वो सबसे पहले वही नजर डाले, इससे बुरी नजर निकल जाए। बिल्कुल। नया संसद बनवा के या महिला आरक्षण बिल जो है पास करवा के 2024 का एजेंडा तैयार किया। अरे मैडम, वो तो पहले ही जीत गए। क्या बात है? 2024 तो पहले ही जीत गए। 9 साल में जो काम किया वो चारों ओर दिख रहा है। 9 साल में जो काम किया वो चारों ओर दिख रहा है। 9वें साल में कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। कुनवों की जलन स्वाभाविक है, कुनवों की जलन स्वाभाविक है, एक चाय वाला इतिहास लिख रहा है। हाँ जी, वो तो जीत गए मैडम, 2024 पहले जीत गए। अब तो बात, अभी जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए मैं खुद भी यहाँ पे काम करके आता हूँ, उनके लिए बोलने के लिए, उनके कामों के लिए बोलने के लिए। वो अब 350 से 400 के लिए है। 350 तो है ही है, 400 के लिए है मैडम, 400 ही आनी है। पप्पू प्रधानमंत्री इस जन्म में नहीं बन सकता, किसी हालत में नहीं बन जिस सकता। तरह से हमने बात की नए संसद की, संजय राउत ने जिस तरह से बोला है, 20 करोड़ तिजोरी से निकाल दिए गए, ज्योति से पूछ के बनाया गया। और जिस तरह से हमने चर्चा की, उन्होंने बोला कि किसी भी तरह से देखा जाए कांग्रेस का राहुल गांधी जो है वो पीएम नहीं बन सकते। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।